हरे कृष्णा। आने वाली रमा एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। रमा एकादशी 17 अक्टूबर को है और इसका पारण 18 अक्टूबर द्वादशी को प्रातः 6:23 से 10:11 के बीच रहेगा। तो आइए श्रवण करते हैं रमा एकादशी की पौराणिक कथा। एक समय भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर महाराज ने प्रश्न किया, हे केशव, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है और इसका महात्म्य क्या है? कृपया आप विस्तार से मुझे बताएं। इसके उत्तर में परम भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम है रमा एकादशी। ये एकादशी मंगलमय और सभी पापों को नष्ट करने वाली है। इसकी पौराणिक कथा इस प्रकार है कि अनेक वर्ष पूर्व भारतवर्ष में मुचुकुंद नामक एक राजा राज्य करता था। वह राजा बहुत ही शक्तिशाली था। वरुण, इंद्र, यमराज उसके मित्र थे और भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त भी थे। सभी वैदिक नियमों का पालन करते हुए सदैव भगवान की सेवा में संलग्न रहते थे और यही कारण था कि उसके राज्य में सुख शांति का नित्य वास था। राजा मुचकुंद की एक पुत्री थी जिसका नाम था चंद्रभागा। उसका विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभना से किया गया था। एक दिन चंद्रभागा अपने पति शोभना के साथ अपने पिता मुचकुंद के घर आई थी। कुछ ही दिनों में एकादशी तिथि आने वाली थी। यह सोचकर चंद्रभागा अत्यंत चिंतित थी कि उसके पिता के राज्य में हर व्यक्ति एकादशी व्रत का कठोरता से पालन करता है, लेकिन उसके पति शारीरिक रूप से अस्वस्थ थे और उनके लिए एकादशी व्रत का पालन करना दुर्लभ था। एक दिन चंद्रभागा ने अपने पति शोभना से कहा कि मेरे पिता के राज्य में एकादशी का पालन हर कोई व्यक्ति बहुत ही शक्ति के साथ करता है और उस दिन घोड़े और हाथियों को भी अन्न नहीं दिया जाता। इसलिए या तो आप अपने घर वापस चले जाइए और या फिर इससे बचने का कोई उपाय ढूंढिए। चंद्रभागा की बात सुनकर शोभना बोला कि मैंने इसका निर्णय ले लिया है। भगवान हरि की इस एकादशी तिथि का मैं अनादर नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैं यथाशक्ति एकादशी व्रत का पालन करूँगा। अपने कथनानुसार शोभना अगले दिन एकादशी का पालन करता है। किसी तरह दिन तो बीत गया, लेकिन सभी लोग रात्रि जागरण करते हुए भगवान हरि की कथा का श्रवण कर रहे थे। लेकिन शोभना के लिए वह रात्रि काल रात्रि साबित हुई। द्वादशी को शोभना की मृत्यु हो गई। राज्य में चारों ओर यह बात आग की तरह फैल गई। सभी में हाहाकार मच गया। तब राजा मुचुकुंद ने शोभना का अंतिम संस्कार करवाया। अब चंद्रभागा अपने पति के वियोग में रहते हुए अपने पिता के घर में रहने लगी। शोभना की मृत्यु एकादशी व्रत रखते हुए हुई थी, इसीलिए वह अगले जन्म में मंदराचल के शिखर पर स्थित राज्य का राजा बना। एक दिन राजा मुचकुंद के राज्य का सोम शर्मा नामक ब्राह्मण भ्रमण करते करते मंदराचल के उस राज्य में पहुंचा। वहां उसने राजा के पद पर आसीन शोभना को देखा। अब वह राजा के पास जाने लगा। तब राजा ने उसे प्रणाम किया और अपने ससुर मुचुकुंद और पत्नी चंद्रभागा के विषय में उस ब्राह्मण से पूछा। ये सुनकर ब्राह्मण आश्चर्य में डूब गया। ब्राह्मण ने उन दोनों की कुशल क्षेम के बारे में बताया। अब ब्राह्मण के मन में एक संशय था। जब शोभना का संस्कार हो चुका था तो वह यहाँ कैसे? उस ब्राह्मण ने यह प्रश्न शोभना से पूछ लिया। तब राजा ने बताया कि मेरी मृत्यु एकादशी व्रत का पालन करते हुए द्वादशी के दिन हुई थी, इसलिए मुझे यह संपन्न नगर प्राप्त हुआ और मैं इस व्रत का पालन श्रद्धा से नहीं कर रहा था, इसलिए मेरा यह राज्य अस्थायी है। कभी भी इस राज्य का अंत हो सकता है। इसको स्थायी बनाने के लिए एक ही उपाय है। यदि आप मेरी पत्नी चंद्रभागा को इस बारे में बताएंगे तो वह इसे स्थायी करने का कोई रास्ता ढूंढ सकती है। राजा की बात सुनकर ब्राह्मण अविलंब राजा मुचकुंद के महल में गया। उसने राजा और चंद्रभागा को सारा वृतांत सुनाया। चंद्रभागा अपने पिता की आज्ञा लेकर उसी समय ब्राह्मण सोम शर्मा के साथ पति के राज्य में जाने के लिए निकल गई। मंदराचल के तलहटी में ऋषि वामदेव का आश्रम था। चंद्रभागा ने ऋषि को प्रणाम कर अपनी कथा सुनाई। ऋषि ने अपनी तपस्या के प्रभाव से मंत्रों का उच्चारण करते हुए पवित्र जल चंद्रभागा पर छिड़का। तब चंद्रभागा का शरीर दिव्य बन गया और उसे अनेक एकादशियों का फल प्राप्त हुआ।
जब चंद्रभागा अपने पति के पास पहुंची, उसने अपने पति को अपनी एकादशी का आधा फल प्रदान किया। दोनों पति पत्नी अत्यंत प्रसन्नता के साथ जीवन व्यतीत करने लगे, क्योंकि अब वह राज्य स्थायी बन चुका था। तब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज से कहा, हे राजन, जो व्यक्ति कृष्ण पक्ष में और शुक्ल पक्ष दोनों एकादशी का व्रत पालन करता है, वह ब्रह्म हत्या जैसे पाप से मुक्त हो जाता है और परम आध्यात्मिक गति को प्राप्त करता है। तो आइए हम सब भी रमा एकादशी व्रत का पालन दृढ़ता के साथ करें और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस मंत्र का अधिक से अधिक जाप करें, हरि कथा का श्रवण करें। इस प्रकार से अपने रमा एकादशी व्रत का पालन करके भगवान को प्रसन्न करें। हरे कृष्णा।